सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पाठ 16 मनुजता पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस पाठ में, इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दरअसल नर और नारायण सेवा का भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो है परोपकार और सेवा और ऐसी ही दृष्टता को मनुजता ने प्रदर्शित किया है इस कविता में। कवि ने इसी भावना को इस कविता में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, यह उक्ति भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसी को आधार बनाकर कवि ने उदारता, परोपकार और मानवता की भावना मनुजता के प्रति दर्शाने और अपने स्वार्थ भाव का त्याग, दूसरों की सेवा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसी को जो है कवि ने बताने का प्रयास किया है और अपने स्वार्थ भाव की भावना को दूसरे के प्रति उत्कृष्ट सेवा बताया है कि दूसरों के प्रति हमें परोपकार करना चाहिए। हमेशा उनका जो है दूसरों के प्रति जो है हमें सेवा भाव रखना चाहिए। ऐसा ही कुछ इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, सोच लो, मृत्यु हो न मृत्यु से, कभी मौत से न डरो कभी, नहीं डरो। ठीक है, मरो परंतु यो मरो की याद ते तो करे सभी। मरो परंतु यो मरो, परंतु ऐसे, लेकिन ऐसे मरो कि याद तो करें सभी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें सभी लोग याद तो करें। मरो तो ऐसे मरो। ठीक है, हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसे ही मृत्यु हो गई बिना किसी उसके, तो क्या होगा? बेकार है आपका मरना, बेकार है आपका जो है आना। ठीक है, तो इसलिए परोपकार करके ही जाएं, दूसरों के प्रति ऐसा रखें कि जाने के बाद लोग आपको याद करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मतलब कि उसे मरा भी नहीं माना जाएगा जो आपके लिए, यानी दूसरों के लिए जिया भी नहीं। दूसरों के लिए कुछ जिया करा, अपने जीवन के समय में कुछ नहीं किया हो। ठीक है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु की प्रवृत्ति है कि अपने यहाँ पे अपने अपने लिए ही चरते रहो, दूसरों के लिए न कुछ नहीं करना। ठीक है, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए ही करता करता मर जाए। मनुष्य दूसरे की सेवा भाव में अंत समय तक लगा रहे, दूसरों के परोपकार में लग जाए, लगा रहे, वही असली में मनुष्य है। ठीक है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, और उसी उदारता की कथा जो है सरस्वती भी कहती है। माँ सरस्वती भी ऐसे ही उसकी कथा कहती है। ठीक है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी के उदार व्यक्ति इसके उसी कृतार्थ से ही जो धरती है वो भी भावुक हो जाती है, उसे भी उसके प्रति धरती का भी भाव होता है। ठीक है, जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए करने का सोचता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति भी, यशगान भी गाया जाता है, उसको ही पूजा बाद में याद किया जाता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। ठीक है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार को हम पूरी सृष्टि भी पूजती है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। ठीक है, अखंड आत्म भाव जो, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्म भाव और बहुत सारे आत्म भाव जो विश्व में भरे हुए हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कवि। कवि ने आगे लिखा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति जो दूसरों से रखे वही महाविभूति।
हमेशा हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, दूसरों के लिए कोमल हृदय रखना चाहिए, ठीक है। वशीकृता सदैव है बनी हुए स्वयं मही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में भया बहा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बया, बुद्धवाद बुद्ध का भी दया भाव जो है प्रभाव में बहा, है ना। आगे देखते हैं। विनित लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, विनित मतलब विनम्र, विनित लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, क्या ना सामने झुका रहा, विनम्र बन के रहिए, झुक के रहिए और दूसरों के लिए करिए। तो आगे कह रहा है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, उदार वही है जो दूसरों को अपने सामने झुकाए नहीं, उदार वही है जो दूसरों का परोपकार करे, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, मनुष्य के लिए कुछ कर जाए, ठीक है, ऐसा ही मनुष्य है, वरना मनुष्य बेकार है, ठीक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य केवल बंधु है यही बड़ा विवेक है, यही बड़ा सोच है क्या, यही बड़ा वो है, ऐसे कह रहे हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, पुराण पुरुष स्वयं स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, ठीक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाय भेद है, और जो है कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, ठीक है। यह अवश्य आपको पता होगा, यही राज है कि आपके फल जो काम जो होते हैं उसके अनुसार ही फल मिलते हैं, ठीक है। परंतु अंतरैक्य में परामाणभूत वेद है, परंतु अंतरैक्य में परमाणुभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, बेकार है अगर बंधु ही जो है बंधु की मित्र ही मित्र की व्यथा को परेशानी को ना हरे तो वो बेकार है ऐसा मित्र भी, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, आखिर में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य के लिए कुछ करे, करके जाए, ठीक है। किसने लिखी है ये, मैथिली शरण गुप्त ने, उनका उन्होंने इसमें यह लिखा है कि मनुष्य आखिर में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए कुछ कर जाए, सेवा भाव से रहे, हमेशा दूसरों का परोपकार करे। तो ऐसा ही जो है हमारा भाव होना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के सेवा भाव में लगे रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा समझाने का इसमें प्रयास किया है, तो इसको आप दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके।